जिम्मेदारियों के रास्ते खुद को कहीं छोड़ आए, सबके लिए जीते जीते अपने ही ख्वाब भूल आए। जब किसी ने बस इतना पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और हम जवाब ढूंढते रहे क्योंकि हम खुद को ही भूल आए। कभी आपने सोचा है कि आपकी जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब एक बार के लिए पीछे रख दिए जाएं, तो उसके पीछे आप कौन हैं? अगर कल किसी को आपकी ज़रूरत ना हो तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे? ये कहानी है एक लड़की अनाया की, और शायद हम सब की भी। उस दिन अनाया को सिर्फ घर पहुंचना था। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद वो बहुत थक गई थी। वो एयरपोर्ट पहुंची, चेक इन किया और कॉफी लेके गेट के पास बैठ गई। फ्लाइट का टाइम था शाम के 6:30 बजे। घड़ी देखी तो टाइम था 5 PM। परफेक्ट, सिर्फ 1 घंटे में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसने अपना लैपटॉप खोला। मंडे की प्रेजेंटेशन थोड़ी अधूरी थी, थोड़ी ईमेल्स पेंडिंग थी, बॉस का मैसेज आया हुआ था और घर से 2 ईमेल्स आई हुई थी। उसने सोचा मैं पहले पेंडिंग ईमेल्स का रिप्लाई कर देती हूँ और फिर घर फोन करूंगी। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्लाइट 417, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड, न्यू फ्लाइट टाइम 9:45 PM। सीरियसली, अनाया ने ऐप खोली और टाइम चेक किया एंड वो बहुत इरिटेट होके बैठ गई। उसके पास लगभग एक 60 की एज की वुमेन बैठी थी। उसका नाम माया था और वह अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी। माया ने अनाया से पूछा, फ्लाइट डिलेड? अनफॉर्चुनेटली मेरी भी हो गई है। कुछ देर में माया कॉफी लेके वापस आई और उसके हाथ में 2 मफिन थे। एक मफिन अनाया की तरफ करते हुए बोला, आप लेंगी? मुस्कुरा के बोला, नहीं। माया ने बोला, देख लीजिए, ले लीजिए, वरना मैं दोनों मफिन खा लूंगी और फ्लाइट डिले होने पे ब्लेम लगा दूंगी। अनाया मुस्कुराने लगी और वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। माया ने पूछा, आप काम के लिए ट्रैवल करती हैं? अनाया ने बोला, हाँ, मैं ऑफिस कॉन्फ्रेंस पे आई हुई थी। माया ने अगेन एक क्वेश्चन पूछा, काम पसंद है? 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेते हुए बोला, हाँ, आई मीन अच्छा ही है। माया मुस्कुराई और बोली, हाँ अच्छा ही है, मीनिंग यस नहीं होता। अनाया बोली, जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, मैंने इसे बहुत समय दिया है। माया ने कहा, तो फिर ठीक है, और वह अपनी बुक पढ़ने लग गई। थोड़ी देर बाद अनाया ने माया से पूछा कि आप क्या करती हैं? जवाब आया, मैं रिटायर्ड हूँ बट थोड़ा लेट। काम से 65 में रिटायरमेंट ली। और विंडो से बाहर देखते हुए माया ने बोला, जिंदगी से लेकिन 40 में रिटायरमेंट ले ली थी। अनाया सुन के चुप हो गई। थोड़ी देर बाद माया ने पूछा, कैन आई आस्क यू समथिंग? कल की सुबह अगर किसी को आपकी ज़रूरत ना हो तो आप अपना दिन कैसे बिताएंगी? अनाया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और आश्चर्य से माया की तरफ देखने लगी। माया ने बोला, अगर कोई ऑफिस ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई डेडलाइन ना हो, तो आप अपना दिन कैसे बिताएंगी? थोड़ी देर चुप रह के अनाया ने जवाब दिया, मे बी सो जाऊंगी। फिर लेकिन इसके बाद अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयरलाइन ने पैसेंजर्स को नियर बाय होटल में स्टे करवाया। रूम में आके अनाया के दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, अगर कल किसी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो आप अपना दिन कैसे स्पेंड करेंगे? मे बी शॉपिंग, मे बी नेटफ्लिक्स, मे बी कहीं हॉलीडे पे चली जाऊंगी। सोचते सोचते अनाया को अपनी 20 साल की एक मेमोरी याद आई, जहां उसने एक अपनी फ्रेंड्स के साथ अनप्लान ट्रिप किया था टू अ कोस्टल टाउन। वहाँ पे उसने ढेर सारे बीच पे बैठ के चिप्स खाए, सनसेट की बातें की और दोस्तें बातें करते करते इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया। ये सोचते हुए अनाया ने अपना फ़ोन उठाया और अपने फ़ोन गैलरी में फ़ोटोज़ देखी। बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, हॉलीडेज़ की, बर्थडे पार्टी, ट्रिप्स की और ऑफिस फंक्शंस की। लेकिन सभी फ़ोटोज़ में वो एक रोल प्ले कर रही थी, या एक मदर का, या एक वाइफ का, या एक डॉटर इन लॉ का, या डॉटर का। लेकिन अनाया कहीं नहीं थी। उसने सारी फोटोज देख के सोचा, इसमें मैं कहाँ हूँ? धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही थी। करियर, प्रमोशन, घर, फैमिली, पेरेंट्स, बिल्स, सब ने धीरे धीरे लाइफ में अपनी जगह बना ली। लेकिन शायद अनाया के लिए खुद के लिए कोई समय ही नहीं था। नेक्स्ट डे अपने घर आ गई। मंडे आया, ईमेल्स, मीटिंग्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते कुछ हफ्ते निकल गए। एक दिन ऑफिस के बाद रात में वो सुपरमार्केट से शॉपिंग करते हुए जब घर आ रही थी, रेड लाइट पे खड़े हुए
उसने एक कम्युनिटी हॉल देखा जिसके ऊपर साइन लगा था एडल्ट्स बिगनर क्लासेस टाइम 7 PM थर्सडे। उसने टाइम देखा, करंट टाइम 6:42 PM। उसने सोचा नहीं, मैं नेक्स्ट थर्सडे को आती हूँ। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई, क्यों? अनाया ने स्टीयरिंग व्हील घुमा के गाड़ी कम्युनिटी सेंटर की तरफ ले ली। जब वो अंदर गई तो इंस्ट्रक्टर ने कहा फर्स्ट क्लास। अनाया ने कहा नहीं, मैं आज सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आई हूँ। इंस्ट्रक्शन हंस पड़ी और बोली जो इंफॉर्मेशन लेने आते हैं वही यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। 15 मिनट बाद अनाया 12 लोगों के बीच उस लाइन में खड़ी थी जहाँ पे 7 PM डांस की फर्स्ट क्लास होनी थी। अनाया ने जीन्स पहनी हुई थी, शूज़ भी रॉन्ग थे, राइट जाना था तो लेफ्ट जा रही थी। 15 मिनट बाद उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत मुस्कुराई थी। उस दिन उसने पहली बार खुशी को महसूस किया और अपने आप को दोबारा से उसी इंसान को खोजा जिसे वो 20 साल पहले खो चुकी थी। क्लास खत्म होके अनाया गाड़ी में आके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के थोड़ी देर बैठी रही और वो बहुत खुश हुई। अगले थर्सडे को अनाया वापस से आई और उसने अपनी डांस क्लास दोबारा अटेंड की। कुछ हफ्ते बाद उसने अपनी बेटी को बताया कि उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली है। बेटी बड़ी सरप्राइज होके बोली, मम्मा आपको डांसिंग आती है? अनाया बोली, हाँ मैं भी एक्चुअली भूल चुकी थी कि मुझे डांस आता है। कुछ वीक बाद माया की याद आई। उसके पास माया का कोई नंबर नहीं था, ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट था। सिर्फ एक वो स्ट्रेंजर जो उसे एयरपोर्ट पे मिली थी और वो स्ट्रेंजर जिसके एक क्वेश्चन ने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया। ये सोचने पे मजबूर हो गई कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान एक स्ट्रेंजर बन के आता है और आपसे एक सवाल पूछता है और उस सवाल को आप जीने लगते हैं, लेकिन एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिसे आप बहुत लंबे समय तक जीते हैं। अनाया की कहानी में ये अलग नहीं था कि उसने डांस क्लास शुरू कर दी, अलग ये था कि उसने अपने से सवाल करना शुरू किया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ना कि लोग क्या सोचेंगे, इस उम्र में अच्छा लगेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आवाज़ इतनी लाउड होती है कि हम अपनी आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। 3 महीने बाद अनाया के कैलेंडर में थर्सडे इवनिंग को सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फॉर मी। बाकी हफ्ता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सिर्फ वो 1 घंटा अब उसका था। और शायद खुद को पाने के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ी सी जगह निकालने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आज आपको पूरी ज़िंदगी बदलने को नहीं कहूँगी, मैं आपके लिए सिर्फ एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि आज अगर किसी को आपकी ज़रूरत ना हो तो आप अपना दिन किस तरह से बिताएंगे। गार्डनिंग, पेंटिंग, ड्राइविंग, बीच, कुछ नया सीखना। सोचिएगा ज़रूर, अगर आज आपको किसी की ज़रूरत ना हो तो आप अपना दिन कैसे बिताएंगे। जो जवाब आपके मन में पहला जवाब हो वही आपका जवाब है। इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, goodbye.